हेलो वैसा रोहितास को जब सर्प ने डस लिया, विश्वामित्र जी ने काशी की गलियों में शोर मचा दिया। जहां मैया घर में भोजन बना रही थी उनके कानों में आवाज पड़ी है तो तारा रोने लगी और रोती हुई है ब्राह्मण जी के पास गई। जवाब दिया, लगता है ब्राह्मण जी मेरा बेटा फूल लेने गया है, कहीं उसे ही सर्प ने तो नहीं खा लिया। अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं उसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण जी कहने लगे, भोजन बना रही थी और अधूरा भोजन छोड़ करके भजी चली आई, पहले भोजन बनाओ उसके बाद में कहीं जाना। वो मैया रो रही है अपने पुत्र की याद करके, मेरा रोहितास तो नहीं मारा गया, मेरे बच्चे को कहीं सर्प ने तो नहीं डस लिया। भोजन बनाने के बाद में फिर से आई है। जवाब दिया, अब ब्राह्मण जी आज्ञा हो जाए तो मैं चली जाऊं। हाँ जाओ, अगर तुम्हारा लड़का हो वो मर गया हो तो यह मत लेकर के आना, क्योंकि वो मेरे घर का नहीं है, खानदान का नहीं है। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद में आना। मैया वहां से भाग दी और इतनी तेजी से भागती है, रक्षा में गिर जाती है, फिर उठ के भागने लगती है। बाग में पहुंची, रोहितास को जब जमीन पर पड़ा देखा, जो शरीर नीला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है, और उन्हें देख करके मान एकदम से बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई। और जब बेहोश होकर के जमीन पर गिरी है, वैसे ही रोहितास समझाते हैं, मां रोना नहीं, इस जग में, इस संसार में जो व्यक्ति आता है वो अमर नहीं हुआ। जब इंसान का समय हो जाता है वो चला जाता है। मुझे मरने का रंज नहीं है, मरने का दुख नहीं है माँ, दुख मुझे इस बात का है कि हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सका, हमें क्षमा कर देना। और रोहितास अपनी माँ को समझाते, माँ कहने लगी, बेटा तू अभी अभी मेरे पास से बड़ी अच्छी तरीका से प्रेम से हंसते खेलते आया, और लेकिन